हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वृद्धि संधि की और पररूप संधि की। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है हमारा वृद्धि रेची। तो वृद्धि वृद्धि शब्द से ही समझ आता है हमें बड़ा या लंबा, ठीक है। तो हम समझते हैं वृद्धि संधि होती क्या है। तो हम जो सिंपल टर्म्स में शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे वृद्धि। वृद्धि संधि ये बोलती है कि जैसे कि संधि के अंदर हमारे दो पद होते हैं। कौन कौन से पद? पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद के लास्ट वाले में और उत्तर पद के फर्स्ट पद में, इन दोनों में संधि होती है और जो है हमारा नया वर्ड बनता है संधियों के। तो यही बोल रहा है कि पूर्व के अंत में जब आ या आ आए और उत्तर के आदि में ए या ए आए तो क्या होगा? ए बन जाएगा। कौन सा वाला? बड़ा ए वाला, दीर्घ ए बन जाएगा। तभी तो इस संधि का नाम दिया हमें वृद्धि संधि, ठीक है। सेम चीज़ दी, पूर्व के अंत में आ या आ आए और उत्तर के आदि में ओ या औ आए तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा हमारा दीर्घ फॉर्म में। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं वन बाय वन। देखो, अत्र धन एका, अत्र में आ रहा है, धन एका ए, तो आ और ए मिलके क्या बनते हैं? हमारे दीर्घ ए बनते हैं। तो ये बन गया अत्रेका। अध धन एव, अध में आ रहा है, ए, एव में ए, अध्येव, ठीक है। देव धन ऐश्वर्या, आ धन ए मिलके क्या बना? ए। तो देव धन ऐश्वर्या, देवेश्वर्या, ए, यहाँ पे ए आ रहा है। तथा धन एव, तथेव, ए आ रहा है। का धन ऐशा, केशा, ए आ रहा है। महाधन ऐश्वर्यम, महेश्वर्यम, ए आ रहा है। मा धन एवं, मेवम, ए आ रहा है। मत धन ऐक्यम, मतेक्यम, ए आ रहा है। यदा, यदा धन एव, यदेव, ए आ रहा है। और कुछ एग्जाम्पल है हमारे। सदा धन एव, सदैव, ए आ रहा है। तव धन ऐश्वर्यम, तवेश्वर्यम, ए आ रहा है। मम धम एव, ममेव, ए आ रहा है। परम धन ऐश्वर्यम, परमेश्वर्यम। कृष्ण धन एकत्वम, कृष्णेक्त्वम, ए आ रहा है। अथ धन एकदा, अथेकदा, ए आ रहा है। तो इसी तरह सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। आ धन ओ के, आ और ओ मिलके जो है हमारा दीर्घ ओ बनाते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। जल, आ, औध ओ मिलके ओ बनाया, जलोदह, ओ आ रहा है। वन धन औषधि, वनौषधि, ओ आ रहा है। तस्य धन ओदनम, तस्योदनम, ओ आ रहा है। मंत्र धन औषधि, मंत्रोषधि, ओ आ रहा है। परम धन औषधि, परमौषधि, ओ आ रहा है। महाधन ओजस्वी, महजस्वी, ओ आ रहा है। परम धन ओदायम, परमोदायम, ओ आ रहा है। दर्शन धन औत्सुकम, दर्शनोत्सुक्यम, ओ आ रहा है। महाधन औषधि, महौषधि, ओ आ रहा है। गंगा धन औधा, गंगोदह, ओ आ रहा है। और टंडुल धन औदनम, टंडुलोदनम, ओ आ रहा है। तो इसी तरह जो है हमारी वृद्धि संधि कंप्लीट हुई यहाँ पे। होपफुली सबको समझ हुई होगी। नेक्स्ट संधि हम पढ़ते हैं पर रूप संधि। पर रूप संधि, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी संधि है। सिंपल सा फंडा ये याद रखना है कि जिस भी संधि के अंदर आपको, जैसे संधि के दो पद होते हैं, पूर्व और उत्तर वाला, जब भी आपको पूर्व पद के अंदर उपसर्ग दिख जाए वह समझ जाना, आइडेंटिफाई कर लेना कि वो पर रूप संधि है, ठीक है। अब संस्कृत के अंदर जो है टोटल 22 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग संधि के अंदर होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से 22 उपसर्ग होते हैं डिटेल में। अभी हम इतना समझते हैं कि हमारे जो 22 उपसर्ग हैं, ठीक है। तो पररूप संधि में ये बताया गया है कि पूर्व के अंदर जो है हमको उपसर्ग देंगे और उत्तर के वर्ण में स्टार्टिंग के अंदर जो है या तो ए आए या फिर ओ आए, ठीक है। तो जो है वो पर रूप, उसका जो है पर रूप हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि देखो, अवधन एजते, ये अव जो है ये उपसर्ग है और जो उत्तर प्रदेश के स्टार्टिंग में जो है ए आ रहा है। जैसे हमने बताया था ना, या तो ए आए या फिर ओ आए। तो उपसर्ग आया, उपसर्ग के बाद हमारा एजते में ए आया, तो ये क्या हो गया? अवेजते। ये ए जो है यहाँ लग गया, अवेजते। उपसर्ग हुआ,
एजते, एजते में ए आया, उपेजते, उपधन एष्यति, ये हो गया हमारा उपसर्ग और ये हो गया हमारा ए, क्या हो गया उपेष्यति। प्रधन एष्यति, प्रा उपसर्ग है हमारा, प्रेष्यति ए, अवधन एहि, अवेहि, ये अव उपसर्ग हुआ और ये अवेहि। प्रधन एष्यते, प्रेष्यते, ये ए, ये प्रा उपसर्ग हुआ, प्रा उपसर्ग एष्नियम, प्रेष्नियम। प्रधन एजते, प्रेजते, उपधन एधस्व, उपेधस्व ए, तो ये उप उपसर्ग हो गया। और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। आ के बाद जो है ये उपसर्ग के बाद जो है हमारा ओ आ रहा है। प्रधनोषति, प्रोषति, तो ये ओ आ गया। अधधन ओढ़ा, अध उपसर्ग हो गया, अधोड़ा ओ। अवधन ओषिति, ये अव उपसर्ग हुआ, अवोषिति ओ। प्रधन ओषिता, प्रोषिता ओ, ये प्रा उपसर्ग हुआ, उप उपसर्ग हुआ, ओषिति, उपोषिति। प्रधन ओजा, प्रोजा, तो ये हो गई हमारी पररूप संधि। अब कुछ एक्सेप्शन वाले एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। शकांदु आदि, इन सब की सिद्धि में जो है पररूप होता है टी से होता है या फिर स्वर से होता है। सिंपल सा फंडा इन संधि के अंदर ये दिया हुआ है कि आपको कुछ भी दिमाग लगा के नहीं करना है, सिंपल जो संधि आती है वो इस चीज़ के अंदर हमको करना है, ठीक है। जैसे देखो सारधन अंग, सारंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने इसका आ और इसका आ मिलके जो है बड़ा आ बनना था, पर बड़ा आ नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे टी संधि होगी हमारी। जब ये चीज़ होगी तब जो है हम दीर्घ फॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए क्या हो गया सारंग हो गया। ये देखो पतन धन अंजलि, पतन में ना आ रहा है, इसमें भी आना था और आ तुम बन के तो दीर्घ आ बनना था, पर यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये कुछ एक्सेप्शन वाले। पतंजलि, मनस धन ईशा, मनीषा, लंब धन ओष्टः, लंबोष्टः, कुल धन अटः, कुलटः, शक धन अंधु, शकंदु, सीम धन अंता, सीमंता, कर्क धन अंधु, करकंतु। तो इसी के साथ जो है ये सारे एग्जाम्पल जो है हमारे क्लियर हो गए। होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट संधि की बात करेंगे।